आपने सुना होगा निफ्टी ऊपर गया, सेंसेक्स गिर गया, स्मॉल कैप कंपनीज भाग रही हैं, लार्ज कैप कंपनीज स्टेबल हैं, एफआईआई सेल कर रहे हैं, डीआईआई बाय कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है इसका मतलब क्या होता है? आज के वीडियो में मैं इन्वेस्टिंग के सारे बेसिक्स को क्लियर करूंगा। इंडेक्स क्या होता है, मार्केट कैप क्या होता है, कितने टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं और इन्वेस्ट करने के लिए कौन सा एनालिसिस करना होता है। अगर आप बिगिनर हैं तो ये वीडियो आपके सारे बेसिक्स को क्लियर कर देगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इंडेक्स क्या होता है। तो इंडेक्स क्या है? एक ग्रुप ऑफ सिलेक्टेड कंपनीज जिससे पूरे स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस को मेजर किया जा सके। जैसे अगर आपको स्टॉक मार्केट का हेल्थ देखना है तो इंडेक्स उसका थर्मामीटर है। अब आपने नाम सुना होगा निफ्टी 50 और सेंसेक्स। निफ्टी 50 और सेंसेक्स। अब इंडिया में दो बड़े एक्सचेंज हैं, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब एनएससी के ऊपर 2600 से ज्यादा कंपनी लिस्टेड है। एनएससी के ऊपर 2600 से ज्यादा कंपनी लिस्टेड है और बीएसई के ऊपर 5000 से भी ज्यादा कंपनी लिस्टेड है। तो एनएससी की टॉप 50 कंपनीज को मिलाकर एक इंडेक्स बनाया गया। टॉप 50 कंपनीज को मिलाकर एक इंडेक्स बनाया गया जिसका नाम रखा गया निफ्टी 50। निफ्टी 50। और बीएसई की टॉप 30 कंपनीज को मिलाकर एक इंडेक्स बनाया गया जिसका नाम रखा गया सेंसेक्स। सेंसेक्स। अब एनएससी और बीएसई को कंट्रोल करता है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिर्फ एनएससी और बीएसई को ही नहीं, पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करता है सेबी। सेबी देखता है कोई गलत काम ना हो, सारा काम सारा जो भी होता है स्टॉक मार्केट में वो सेबी के गाइडलाइन के अंदर होता है। अब निफ्टी 50 और सेंसेक्स में सिर्फ एक तरह की कंपनी का ग्रुप नहीं है, इसमें अलग अलग सेक्टर्स होते हैं। जैसे आईटी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, फार्मा सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर, ऑटो सेक्टर, सबका अलग अलग वेटेज होता है। इससे क्या होता है, अगर एक सेक्टर डाउन होता है तो दूसरा संभाल लेता है। अब कितने टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं? तो मेजोरिटी तीन टाइप्स के इन्वेस्टर्स होते हैं। सबसे पहला है वैल्यू इन्वेस्टर्स। वैल्यू इन्वेस्टर्स। वैल्यू इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, जैसे वॉरेन बफेट, जो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को ढूंढते हैं जिनकी असली वैल्यू मार्केट को नहीं पता। दूसरे होते हैं ग्रोथ इन्वेस्टर्स। ग्रोथ इन्वेस्टर्स। ऐसे इन्वेस्टर्स जो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने वाली है, जैसे जोमेटो। तीसरे होते हैं डिविडेंड इन्वेस्टर्स। डिविडेंड इन्वेस्टर्स। अब डिविडेंड इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो स्टॉक्स को सिर्फ डिविडेंड इनकम के लिए होल्ड करते हैं। इनको रेगुलर डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स चाहिए होते हैं। अब मार्केट में कितने टाइप्स के प्लेयर होते हैं? तो मार्केट में आप और हम नहीं है, कुछ बड़े प्लेयर्स भी हैं जिनके वजह से बड़े मूव्स आते हैं। तो मेजोरिटी चार टाइप्स के प्लेयर होते हैं। सबसे पहला है रिटेल इन्वेस्टर्स। रिटेल। रिटेल इन्वेस्टर जिसमें आप और हम आते हैं, आम आदमी। दूसरे होते हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स यानी HNI। HNI। तीसरे होते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तीसरे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे कि LIC, म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा। इसमें कौन आता है? LIC, म्यूचुअल फंड्स। अब चौथे जो हैं वो होते हैं DII और FII। DII यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और दूसरा है FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब जब ये मार्केट में इंटर करते हैं तो बड़े मूव्स आते हैं, क्योंकि ये हजारों करोड़ से इंटर करते हैं। और जब ये मार्केट से एग्जिट करते हैं तो मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट भी आती है। अब मार्केट कैप क्या होता है? मार्केट कैप का मतलब कंपनी का टोटल वैल्यू। मार्केट कैप निकालने का एक फॉर्मूला है जो है मार्केट कैप इज इक्वल टू शेयर प्राइस। शेयर प्राइस इंटू टोटल नंबर ऑफ शेयर। टोटल नंबर ऑफ शेयर। मान लो कोई कंपनी है जेड, एग्जांपल के लिए, और इसका शेयर प्राइस है 100 रुपया।
और इस कंपनी के पास जो टोटल नंबर ऑफ शेयर हैं वो है 1 लाख। इस कंपनी के पास टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 1 लाख। तो इस कंपनी का मार्केट कैप क्या होगा? तो चलो निकालते हैं। शेयर प्राइस कितना है? 100 रुपया। टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 1 लाख। तो मार्केट कैप कितना हुआ? 1 CR। अब स्टॉक मार्केट में 3 टाइप के मार्केट कैप्स होते हैं। सबसे पहला है लार्ज कैप। लार्ज कैप, लार्ज कैप। दूसरा है मिड कैप, मिड कैप। तीसरा है स्मॉल कैप। अब ये तीनों को डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ रैंकिंग। लार्ज कैप कंपनीज में वो कंपनीज आएगी जो 1 से लेके 100 के बीच में होगी, यानी जो टॉप 100 कंपनीज होगी वो लार्ज कैप कंपनीज में आएगी। अब लार्ज कैप कंपनीज में क्या होता है? रिस्क सबसे कम होता है और रिटर्न क्या होता है? रिटर्न इसमें स्टेबल होता है। दूसरा मिड कैप कंपनीज में वो कंपनीज आएंगी जो 101 से लेके 250 के बीच में होंगी और रिस्क इसमें क्या होता है? लार्ज कैप कंपनीज से थोड़ा ज्यादा होता है, यानी मॉडरेट। और रिटर्न्स जो होता है वो लार्ज कैप कंपनीज से ज्यादा होता है। फिर स्मॉल कैप कंपनीज में वो कंपनीज आएगी जो 251 से ऊपर होंगी और रिस्क सबसे ज्यादा स्मॉल कैप कंपनीज में होता है और रिटर्न्स भी सबसे ज्यादा स्मॉल कैप कंपनीज में होता है। जब करेक्शन आता है तो सबसे ज्यादा अगर कोई टूटता है तो वो है स्मॉल कैप, और जब मार्केट ऊपर जाता है तो सबसे तेजी से जो ऊपर जाता है वो स्मॉल कैप है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पहले आपको सीखना होगा कैसे एनालिसिस करते हैं, क्योंकि बिना एनालिसिस किए बिना सीखे मतलब अंधेरे में तीर मारने जैसा है। अब स्टॉक मार्केट में एनालिसिस जो होता है वो 2 तरह की होती है। एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, और दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस। अब फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं, ये सब मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में सिखाऊंगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे आप फ्री में अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फैमिली फ्रेंड के साथ, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो और बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।